जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं काशी मीरा विभाग 14 में और यहां पर आनंद दिघे साहब का आज के दिन ही निधन हुआ था। जबकि उनका निधन का कारण जो है अगस्त के महीने में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिनकी वजह से पैर में उनको चोट आई थी। वैसे चोट बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर सिंगानिया हॉस्पिटल के अंदर में जो थाना में है वहाँ पे उनको दिल का दौरा की वजह से मृत्यु घोषित कर दिया गया। उनके चाहने वालों ने सिंगानिया हॉस्पिटल के 12 बजा दिए। खैर, अब वहाँ पे वापस से इनके चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सर सबसे पहले आपका नाम? सचिन मांजरेकर। सचिन मांजरेकर। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सवाल थोड़ा अलग होंगे, जवाब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा देंगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सर आनंद दिघे साहब के जो पोस्टर हैं वो पोस्टर के हालत बिल्कुल सही नहीं है। कारण? कौन से पोस्टर? जो पीछे साइड में। अच्छा, ये बारिश का मौसम चल रहा है। हर महीने में यहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत से एक अच्छा पोस्टर हमेशा लगाते हैं, पोस्टर बदलते, लेकिन बारिश के कारण और महानगर पालिका यहाँ पे कोई सिक्योरिटी और सुरक्षा नहीं दे रही है, तो पोस्टर का वहाँ पे देखभाल नहीं हो रहा है। इसके कारण पोस्टर पे थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा, जो अभी ये लोगों ने साफ़ कर दिया है। चलिए, पोस्टर पे थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा हुआ है और जो इन्होंने साफ़ कर दिया है। अच्छा, आप जो है जितने भी शिवसैनिक हैं जो इस वक्त 2 गुट बने हुए हैं जिसमें से आप किसी एक के हैं, पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे कोई मैसेज मैं नहीं दूंगा। लोग भली बात जानते हैं जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। कुछ गलतफहमियाँ या कुछ विचार लोगों के मन में ज़रूर होता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग शिवसेना में थे, शिवसेना में है और शिवसेना में रहेंगे। और शिवसेना की पकड़ और मजबूत करने के लिए और शिवसेना का हिंदुत्व जो बाला साहब के विचार थे वो लोगों तक पहुंचाने के लिए और ये पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने ये डिसीजन लिया। और वो निर्णय के साथ हमारा नेतृत्व, यहाँ के आदरणीय हमारे एमएलए प्रताप जी सरनाइक साहब, उन्होंने उनका साथ दिया। और हम लोग यहाँ पे 2009 से उनका काम देख रहे हैं। एक नेता जब शहर के लिए काम करता है, एक नेता जब शिवसेना की घड़ी यहाँ पे आगे लेके जाता है, जो 4 नगर सेवक का 14 नगर सेवक, 14 के बाद 22 नगर सेवक करता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि शिवसेना यहाँ बढ़ रही है। तो जो व्यक्ति शिवसेना को इतने आगे लेके जा रहा है, यहाँ के विकास के काम आगे बढ़ा रहा है, तो उसके साथ यहाँ की पूरी शिवसेना कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, जिसका नज़ारा आपको यहाँ देखने मिल रहा है। अच्छा, कौन सी शिवसेना? या शिंदे सेना या फिर जो है बाला साहब वाली सेना? कौन सी सेना कंधे से कंधा मिला खड़ी है? ये जो सेना है बाला साहब की ही सेना है, जहाँ जिसका नेतृत्व आज के तारीख में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने भी मैसेज जो है एक ही होने का दिया हुआ है और कुछ कन्फ्यूज़न है, शायद आने वाले वक्त में क्लियर हो। यहाँ पे मौजूद राम भुवन शर्मा जी हैं जो कि उप शहर प्रमुख हैं यहाँ के। मैं इनसे भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि सर, जब आज के वक्त में यहाँ पर माहौल जो है अलग हो गया है, थोड़ा सा टेंट आपकी तरफ में लगा है, वहाँ टेंट नहीं है, पर एक चीज़ मैं वापस से सेम सवाल करना चाहूँगा कि जो पैसा हमने स्टैंड पे लगाया वो पैसा हम उनके पोस्टर पे और उनको सुशुद्धिकरण करने पे भी तो लगा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे शहर को कि आनंद दिघे साहब के प्रतिमा पे पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको बता दूँ 25 लाख रुपये का अर्धकृति पुतला जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बिठाने का टेंडर प्रक्रिया चालू है। दूसरा 10 लाख रुपए का उनके ऊपर हाई मोस्ट लाइट के लिए आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने उसके लिए निधि दिया है। 25 लाख रुपया जो मैंने कहा उसके लिए खासदार राजन विचारे साहब ने निधि दिया है। 5 लाख रुपया शिवसेना के भूतपूर्व विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल साहब जी ने दिया है। तो इस तरह से ये अभी तत्काल बारिश जैसे ही समाप्ति होगी, बारिश के बाद इस काम का शुरुआत होगा। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा खर्चा, क्योंकि आनंद दिघे साहब का जो विचार था सादा जीवन उच्च विचार, इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे थाने जिला में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में गौर गरीब जितने भी छोटे मोटे व्यापारी, सभी समाज के लोग, हिंदी भाषी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मुस्लिम समाज, सभी वर्ग के लोग मानने वाले थे। उनके दुकानों में जाके आप देखेंगे थाना में तो छोटी दुकान है, फिर भी वहाँ पे उनका फ़ोटो लगता है, मतलब देवता के रूप में पूजते हैं। इसीलिए हम लोग भी उनको जयंती के निमित्त और पुण्यतिथि के निमित्त देवता के रूप में हम उनका अभिवादन करते हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए और जन्मतिथि मनाने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहेंगे। अच्छा, मैं ये आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आनंद दिघे साहब थे उन पे एक केस हुआ था जिस पे ताडा का केस उनके आखिरी जन्म तक चला था, मर्डर केस था वैसे, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किया था कि कोई दगाबाज निकल गया था, इसके लिए उसको मारा था, या उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो दगाबाज था। आज भी शिवसेना के अंदर में कुछ दगाबाज लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दिघे साहब का एक आपने पिक्चर में देखा होगा कि गद्दारा न क्षमा नहीं,
शायद उसी रोल के तहत यदि किसी ने गलत किया होगा उसका उन्होंने मतलब सज़ा देने का काम किया। और दिगे साहब एक और गरीबों के मसीहा थे। मैं बोलता हूँ कि न्यायालय था उनका दरबार। दिगे साहब का जो आनंद आश्रम है वो एक न्यायालय था और वो न्याय देवता थे। आज की न्याय देवता के ऊपर तो भरोसा रह नहीं गया है, लेकिन दिगे साहब उस टाइम के जो न्याय देवता थे उनके ऊपर पूरे थाना शहर के लोगों का, थाने जिला का लोगों का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों का विश्वास था। इसलिए महाराष्ट्र के कोने कोने से अपनी समस्या का निदान करने के लिए वहाँ पे आते थे। इतना नहीं, पति पत्नी का झगड़ा होता था, भाई भाई का झगड़ा होता था, भाई बहन का झगड़ा होता था, पिता पुत्र का झगड़ा होता था, वो भी झगड़े का निराकरण बगल में न्यायालय है, थाने में सत्र न्यायालय है, दीवानी न्यायालय है, सभी है। लेकिन आनंद दिगे साहब के आनंद आश्रम का जो न्यायालय था उसी न्यायालय में उसका निदान होता था। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और सवाल कर लेता हूँ कि अगर आज के वक्त में दिगे साहब जिंदा होते तो ये चीज़ पे क्या न्याय होता? दिगे साहब होते तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि दिगे साहब का एक स्वप्न था कि थाने जिले का, जिस थाने जिला से शिवसेना को बढ़ाने का काम दिगे साहब ने किया, उस थाने जिले का कोई मुख्यमंत्री हो, वो स्वप्न आज पूरा हुआ है और हम सभी लोग खुश हैं। सभी कार्यकर्ता ने आपको बता दिया कि हमारे नेतृत्व मीरा भाईंदर का बहुत ही सुंदर है और सचिन सर ने बहुत ही अच्छी बातें कही कि 2009 से आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ, यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर 104 करोड़ रुपया सरनाइक साहब ने लाया है। खाली सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 में 90 करोड़ रुपया, जिस ये चारों बाजू के रास्ते के लिए सीमेंट का RCC सीमेंट कंक्रीट, यहाँ से राज स्टेट से सफारी तक के, उसके लिए सब मिला के 90 करोड़ रुपया और 12 करोड़ 55 लाख रुपया पहले लाए दलित बस्ती का, और 1 करोड़ रुपया जो अभी आरक्षण 364 देख रहे हैं इसके लिए। और आपको बता देना चाहता हूँ, सोमवार या मंगलवार के साहब से मुलाकात करने वाले हैं तो 4 एकड़ 7 एकड़ और साई कृपा कॉम्प्लेक्स के लिए भी निधि उनसे लेने वाला। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के पहले के जो पदाधिकारी लोग थे जो जय भवानी जय शिवाजी टाक वर्गनी करते थे, वो शिवसेना यहाँ पे नहीं रही। शिंदे साहब के नेतृत्व में, प्रताप सरनाइक साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे फंड लाएंगे और खाली घर घर शिवसेना होगा, ये हमें करके बताना है। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो काम अच्छा हो रहा है वो बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की निधि हो, अगर वो लोगों के लिए इस्तेमाल होती है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे बीच में मौजूद एडवोकेट बाबा साहेब बंडे जो उप शहर प्रमुख हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहता हूं कि आज यहाँ पे क्या क्या दिगे साहब के नाम पर आयोजन किया गया है। आज प्रभाग क्रमांक 14 शिवसेना की तरफ से और शिवसेना प्रणीत आनंद गुरुवर्य आनंद दिगे प्रतिष्ठान की तरफ से आधार कार्ड का शिविर है, जिसमें मोबाइल नंबर लिंकिंग है, अपडेट करना है। उसके साथ में आपघात बीमा योजना, एक पोस्ट इंडियन पोस्ट का एक योजना है टाटा EIG के साथ वाला 399 वाला 399 में 10 लाख का बीमा है, वो योजना है केंद्र सरकार की। वो आज चालू 168 लोग रजिस्टर हो गया अभी तक 168, तो वो है। उसके साथ में सुकन्या समृद्धि योजना है और बहुत सारी डाक की जो पोस्ट की जो योजना है वो सब चालू है। आधार कार्ड, साथ में ई-श्रम कार्ड है। ये सब योजना हमारी तरफ से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला हुआ है। आज छुट्टी नहीं होते हुए भी लोगों ने अच्छा आके इधर उत्साह दिखाया है। इसके लिए सभी लोगों का शिवसेना की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 4 बजे तक चालू ही रहेगा, आप देख रहे हो। चलिए, मैं जो लोग देख रहे हैं वो लोग हो सके तो आकर के, जिनको अपना आधार कार्ड हो गया या फिर ई-श्रम कार्ड है या और भी जितने यहाँ पे सरकारी फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, जो ऑफर्स है उसका फ़ायदा उठाइए। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आनंद दिगे साहब हर एक को जोड़ने का काम करते थे, मुझे उम्मीद है कि शिवसेना चाहे वो जो भी हो वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करे, क्योंकि यूनियन ऑफ द बेस्ट पावर। अगर आप एक साथ होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है हम भारत में सबसे आगे होंगे, और अगर हम एक होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कभी भी नेक नहीं हो सकते। एक हो सकते हैं पर नेक नहीं हो सकते। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है एक होना, और एक होंगे तो हम हर एक चीज़ को हिला सकते हैं। इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप लोगों को यहाँ की धरोहर पे सच्चाई दिखाते हुए मैं जय हिंद जय महाराष्ट्र। अमर रहे, अमर रहे, ये साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ये साहब अमर रहे।